तो दोस्तों, अगर आप एक ही तरह की सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हैं, तो चलिए कुछ हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से बन भी जाते हैं और ऐसी चीज़ें प्रायः हमारी किचन में तो होती ही हैं, पर इनका बनाने का कुछ तरीका अलग होता है। ऐसे है तो ये 100% वेज, पर इनका स्वाद बिल्कुल मछली वाला होता है, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। इधर सावन के समय में बहुत घरों में ऐसे हैं जहाँ नॉनवेज नहीं बनाए जाते हैं, तो आप उसकी पूर्ति इसे बनाकर कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम 3 आलू लिए हैं, तो इनके छिलके को अच्छी तरह से आप उतार लें और खूब साफ सुथरा करके फिर हम इन्हें धो लेंगे बढ़िया से और इनकी हम कट लगाएंगे इसी तरह से लंबे लंबे आकार में, और पतले जैसे हम इसकी भुजिया बनाते हैं ना, उसी तरह से इसकी कटिंग कर लें। ऐसे आप चाहें तो अपने मन के अनुसार किसी तरह की भी कटिंग लगा सकते हैं, पर हम इसी तरह इसकी कट लगाएंगे लंबे लंबे आकार में ही। और उसके बाद फिर हम प्याज को भी बिल्कुल इसी के जैसे, जिस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे वैसे प्याज को भी हमें कट करने होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी करें कि आप हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो देखिए, इधर हम बात करते करते और इधर सब्जी की भी कट लगा लिए हैं, और फिर इन्हें हम 3 से 4 पानी में दोबारा बढ़िया से इन्हें धो लेंगे। पहले भी धो लिए थे छिलके उतारने के बाद, फिर से दोबारा धो लें, क्योंकि अभी बारिश के दिनों में इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इन्हें धो लें। अब हम देखते हैं, अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं कि मसाले इसके कैसे तैयार करें। तो एक ग्राइंडर जार में, आप चाहें तो सिलबट्टे में भी तैयार कर सकते हैं, लेंगे लहसुन की कुछ कली। इसमें हम 2 हरी मिर्चें डालें, आप चाहें तो लाल सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच देंगे इनमें हम पीली वाली सरसों, 2 चम्मच दिए हैं पोस्तु दाना जिन्हें हम खसखस भी कहते हैं, और एक छोटा टुकड़ा हम इनमें टमाटर का। तो इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अगर आप नहीं लहसुन खाना चाहते हैं सावन के दिनों में, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और चलिए, इधर हम तेल गर्म होने दे दिए थे, तो इनमें हम डाल देंगे पंचफोरन। पंचफोरन भी बहुत अच्छी तरह से तड़क चुके हैं, इनका रंग भी बदल चुका है। तो इनमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ताकि हम कोई भी चीज़ इनमें डालें तो वो फिर छिटक कर बाहर नहीं आए, तो इससे थोड़ा जलने का डर रहता है। इन सभी चीज़ों का बचाव करें। और इधर हम 1 मिर्च डालेंगे। मिर्च जब भी आप डालें हरी वाली, तो बीच में एक चीरा ज़रूर लगा लें, तो हमने चीरा लगा के ही डाला है। और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की संख्या बढ़ा दें। और फिर डाल देंगे इनमें तेज पत्ता हम डाल दिए हैं, बड़े साइज वाली थी तो 1 ही डालें, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज डाल के आपको बहुत देर तक भूनना नहीं है, मतलब लाल नहीं करना है, इनका रंग सुनहरा नहीं करना है। इन्हें हम 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच ही भूनेंगे, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद फिर हम इनमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू और प्याज दोनों को अगर आप चाहें तो बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, तो हम आलू से थोड़ा कम ही प्याज लिए हैं। और अगर आप प्याज और लहसुन अभी नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और इसके जगह आप जैसे सफ़ेद वाले तिल को पीसकर या फिर बादाम नहीं तो काजू पीस करके भी डाल सकते हैं, इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। अब चलिए, इन्हें हम भूनेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। अब इनमें डाल देंगे हम नमक, स्वाद के अनुसार आप इनमें नमक डालें। नमक डालने के बाद फिर डालेंगे इनमें हल्दी। तो नमक और हल्दी आप अपने अनुसार डालें, जैसे आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ही। अब डाल के फिर इन्हें हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे, ताकि अभी प्याज में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा ताव हमको तेज़ चाहिए। तो फिर ये अच्छी तरह से भुनेंगे, इनके अंदर जो पानी है वो जल्दी फिर वो सूख जाएंगे। तो अभी हम हाई फ्लेम में ही इन्हें चलाएं और अच्छी तरह से भून लें। तो इस तरह से इन्हें आप भुनें दोस्तों। जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, फिर हम फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह भुनना, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि तेल की मात्रा भी इनमें थोड़ी ज़्यादा देनी होती है हमें। तो इस तरह से भून के इन्हें हम ढक देंगे और लो में ही रखेंगे अपने फ्लेम को, और 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, जैसे ये अच्छी तरह से अब पक जाए। इधर हमने मसाले को भी पीस लिया है। तो ये देखिए, बहुत एक महीन पेस्ट ही तैयार करना है। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ट्रांसफ़र कर लिए हैं।
अब इनमें मिलानी होती हैं कुछ मसालों के पाउडर, तो 1 चम्मच से थोड़े कम ही डाले हैं। काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर दिए हैं, जीरा पाउडर दिए हैं और कश्मीरी लाल मिर्च दिए हैं। इन सबको आप अच्छी तरह से मिला लें। तो इस तरह से देखिए मिला रहे हैं, आप भी इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इन्हें हमें मिला लेंगे दोस्तों। और ये सब्ज़ी जो बनेगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी। एक बार ये ज़रूर आप इसे ट्राई करके देखें। जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी ट्रिक से आप भी इसे बनाएं, तो फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। और ये हमारी भून चुकी है आलू और प्याज वाली जो सब्ज़ी है। अब ये सीज भी अच्छी तरह से चुकी है, मतलब पक चुकी है। तो अब इनमें हमें मसाले डालने हैं। तो देखिए इस तरह से मसाले इनमें आप डाल दीजिए। अभी फ्लेम को आप मीडियम टू लो में ही रखिए, अभी हाई नहीं करनी है। इस तरह से इन्हें आप धीरे धीरे भूनते जाएं। जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तो अपने ये तेल, सारे तेल छोड़ देते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं तेल अपने आप। तो इस तरह से इन्हें आप भूनते रहें ताकि मसाले बैठे नहीं। और इनका जो स्वाद होता है दोस्तों बिल्कुल मछली वाला, इधर बहुत झारखंड में बनाए जाते हैं और बंगाल में भी ये रेसिपी बहुत ही फेमस है। तो देखिए इसका तेल अब बिल्कुल छोड़ चुका है। अब इस तरह से 2 से 4 मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे। तो इस तरह से इसे आप चलाते रहें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इनमें हम पानी डाल देंगे। पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें, 1 कप के करीब ही पानी डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका हमें झोल नहीं रखना होता है। थोड़े से ये थिक ही बनते हैं। ऐसे आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा पतला झोल चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें 1 कप ही पानी डाला है। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे हम। मसाले जो बचे हुए थे उनमें भी थोड़ा पानी डालकर इनमें हम मिला दिए हैं। अब इसे इस तरह से चलाते रहें थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी देर में। जब ये बहुत अच्छी तरह से इसमें एक उफान आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक इन्हें पकाएं आप, और ये बहुत अच्छी तरह से अब पक चुके हैं। बस अब हमें अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। और ये देखिए इसका रंग कितना अच्छा है, कुछ देर के बाद ये और अच्छे लगेंगे। तो हम फ्लेम ऑफ कर दिए हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इनमें ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 मिनट के लिए ढक दिए थे। अब देखिए ये फाइनली तैयार है। अब इन्हें आप सर्व कर सकते हैं चावल रोटी किसी के साथ भी, अब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें, और अभी बहुत बढ़िया लगेगा। अगर अभी जिसके यहाँ नॉनवेज बंद है तो उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं इसे बनाकर। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी कर देने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सब्ज़ी तैयार है, तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। आलू तो ऐसे भी, आलू प्याज तो प्रायः सभी घरों में होते ही हैं, और सारे मसाले भी हमें, इतने मसाले तो हमारी रसोई में होती ही है। तो इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। पूरी वीडियो